अब्दुल अलीम खान साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से उनकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा मेरे से प्यार करते हैं। मुझे उन्होंने अपने इलेक्शन में जिम्मेदारी सौंपी। इस हलके में जिस तरीके से अब दाखिल हुए हैं, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों का ज़ौक़, मैं यही समझता था कि मेरी फैमिली या मेरा कारोबार ये सब कुछ हो जाएगी। इलेक्शन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा है, बड़ा टका के लड़ा है। मैं जी वफाक में कोई अहम तरीन पोजीशन में देख रहा हूँ, आगे जो मेरे अल्लाह को मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। आम इंतखाबात के बाद नताइज का सिलसिला भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सियासी जमातें नताइज के ऐलानात के बाद अपनी अगली मंजिल की जानब पेशरफ्त कर रही हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात में जितनी बड़ी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, नताइज पर तकरीबन मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही हैं। कहीं थोड़े बहुत खदशात भी नज़र आ रहे हैं। लाहौर में इलेक्शन का मैदान बहुत गर्मा गर्म था, बड़ी शदीद गहमा गहमी थी, बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। इस वक्त मैं लाहौर में एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिसने एक लाहौर के शेर जिसका नाम अब्दुल अलीम खान है, उसके साथ वफा की एक ऐसी तारीख़ रकम की जिसे लाहौर और लाहौरिये देखती दुनिया तक याद रखेंगे और तारीख़ उस वफा को सुनहरे हरूफ में लिखेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर आज़म क्लॉथ मार्केट और लाहौर की हर दिल अजीज़ कारोबारी समाजी सियासी शख्सियत मलक ज़मान नसीब साहब। सर, आपका पहले बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इलेक्शन 8 फरवरी को होने का जैसे ही ऐलान हुआ, मलक साहब आपकी मसरूफियत इस कदर बढ़ गई, कारोबार, घर, फैमिली, बच्चे और सब मसरूफियात एक तरफ थीं और अब्दुल अलीम खान साहब का इलेक्शन एक तरफ था। क्या ये आपकी नज़र में आपके लिए ये सबसे बड़ा मिशन था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जी अब्दुल अलीम खान साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से उनकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा मेरे से प्यार करते हैं। ज़ाहरी बात है जी, उनका ये इलेक्शन था, मेरे लिए एक मिशन था और उनकी मोहब्बत है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे अपना भाई समझा और मुझे उन्होंने अपने इलेक्शन में ज़िम्मेदारी सौंपी ये इलेक्शन लड़ने की। तो बेशक ये ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये एक मेरा मकसद भी बन चुका था, ये मेरा मिशन भी बन चुका था। ये इस हलके में जिस तरीके से अब दाखिल हुए हैं, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों का ज़ौक़, उन्होंने अब्दुल अलीम खान साहब से बड़ा प्यार किया जी, बड़ी मोहब्बत की है उन्होंने। तो मैं यही समझता था कि मेरी फैमिली या मेरा कारोबार या मेरी दूसरी तीसरी चीज़ें ये सब कुछ हो जाएंगी। इलेक्शन के बाद फिर इलेक्शन लड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा है, बड़ा टका के लड़ा है जी, और बड़ा जोश से लड़ा है, वलवले से लड़ा है, हौसले से लड़ा है, जज्बे से लड़ा है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नसीब, अल्लाह पाक ने फतह नसीब की। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अल्लाह ताला की सादत है कि हमने अल्लाह पाक ने कामयाब किया और इंशाल्लाह हम इलाके की हिदमत, इलाके के लोगों की हिदमत, उन्होंने जो हम लोगों से वफा की है, इंशाल्लाह हम इसको भरपूर किस्म से निभाएंगे। मलक साहब, मैं अपने अगले सवाल से पहले आपको आपके अपने इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये अपना मैंने नहीं कहा, ये अब्दुल अलीम खान साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी कहा कि मलक ज़मान नसीब साहब की मेहनत थी कि हम इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। वो आपकी अंत तक मेहनत का एतराफ़ कर रहे थे कल। ये उनका बड़ा फन है जी। मेरा मलक साहब सवाल ये है कि हवाएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं। जब साज़गार हालात आते हैं तो बहुत सारी उड़ानें और परवाज़ें उस कैंप की तरफ शुरू हो जाती हैं जहां हालात साज़गार होते हैं। आपने अब्दुल अलीम खान का उस मुश्किल वक्त में साथ दिया जब सब लोग साथ छोड़ गए, जब अब्दुल अलीम खान तन्हा खड़े थे, चंद एक उनके करीबी रफ़ीक थे। आज हालात बेहतर हैं, नॉर्मल हैं, बहुत से लोग करीब आ रहे हैं। तो आपके अंदर कोई
कोई टारगेट था, कोई मिशन था कि अब्दुल हलीम खान आएंगे, कोई पोजीशन, कोई इलेक्शन, कोई वजारत, कोई चीज़, या आपके अंदर एक बेलौस मोहब्बत थी? इसका ज़रा आप इजहार करें, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। बेसिकली जी, वफा के बदले वफा मिलती है। क्या बात। यही जो आपने सवाल मेरे से किया है, एक वक्त पे अब्दुल हलीम खान साहब ने मेरे से ये मोहब्बत की थी जी। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब 2018 का इलेक्शन था, मुझे सूबाई टिकट दी गई जी। और वो सूबाई टिकट अब्दुल हलीम खान साहब ने मुझे ये कह के दी थी, ये टिकट तो मेरी दे रही है, टिकट तुम्हारे वालिद साहब को दे रही है। क्या बात, क्या ये बात। हमने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। और मेरे वालिद साहब मेरे इलेक्शन तकरीबन 1.25 माह पहले, 1.5 माह पहले इंतकाल कर चुके। जी। ये अब्दुल हलीम खान साहब का वादा मेरे वालिद साहब के साथ था। जी। तो उन्होंने अपना वादा निभाया। जी। तो जाहिरी बात है भाई, अब मेरी बारी थी अपना वादा निभाने की। जी। तो मैं जहाँ तक भी था, जिस हद तक भी था, मैंने कोशिश की है और इंशाल्लाह अब्दुल हलीम खान साहब मेरा बड़ा भाई है जी। और कोशिश करता रहूँगा उनके लिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक मैं ज़रूरी बात बताता चलूँ। मलक ज़मान नसीब साहब के वालिद माजिद बाबा ताजरान आज़म क्लॉथ मार्केट मलक नवाज़ शरीफ वाजी मरहूम, जिनसे आज़म क्लॉथ मार्केट की ताजर बरादरी नहीं, लाहौर समेत पाकिस्तान भर के ताजर बड़ी मोहब्बत करते हैं, और उनका वो पढ़ाया हुआ सबक और इनके खून में वो वफा का जज्बा, जो इन्होंने अपने वालिद माजिद के जाने के बाद भी अब्दुल हलीम खान से वफा निभाई, और जिस हल्के से इन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा, उसका रिकॉर्ड इस 2024 के इलेक्शन में भी नहीं टूट सका। जो इस बार भी मुखालिफ पार्टी का कैंडिडेट था, उसकी लीड 3000 वोट उसने कम लिए मलक साहब से, यानी कि ये मलक साहब की और इनके ख़ानदान की उस हलके में मकबूलियत और लोगों के दिलों में मोहब्बत का नतीजा था। मलक साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि अब इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, हुकूमत साजी का अमल चल रहा है, अब्दुल हलीम खान साहब को आप किसी अहम तरीन पोजीशन पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं जी वफाक में कोई अहम तरीन पोजीशन में देख रहा हूँ। जी। आगे जो मेरे लगो मंजूर। जी। मैं ये देख रहा हूँ कि वो मेन कैबिनेट का हिस्सा होंगे। जी। पॉलिसी मेकर होंगे। जी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए अब्दुल हलीम खान साहब बहुत किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। मलक साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो मंशूर में पेट्रोलियम मसनूआत को, जो गरीब आदमी के लिए सस्ता पेट्रोल और किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए कोई सब्सिडीज़ लाने का ऐलान किया था, तो आप उम्मीद रखते हैं कि जो गरीब आवाम उम्मीद रखें कि उनको रिलीफ और सब्सिडीज़ मिलेंगी? देखिए, ये तो मिलनी चाहिए जी। हमारी जो इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी का जो मंशूर है वो तो यही है जी। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन की सूरत हाल के मुताबिक वो भी गवर्नमेंट में नहीं आ सकी जी। लेकिन हम यही मंशूर अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, इत्तेहादियों के साथ बैठेंगे ज़रूर, उनके साथ बैठ के ये चीज़ को डिस्कस ज़रूर करेंगे जी। क्योंकि हमें आवाम को आगे लेके जाने के लिए, आवाम को खुशहाल बनाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की को लेके जाने के लिए आगे ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है जी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह खैर करेंगे। मलक साहब, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा, मलक ज़मान नसीब खड़े थे, तो NA 117 के जो वोटर सपोर्टर हैं वो भी आपसे तवक्को, उम्मीद और यकीन रखें कि मलक ज़मान नसीब साहब ने 8 फरवरी से जो पहले वादे किए थे, आज इलेक्शन जीतने के बाद अब्दुल हलीम खान साहब के वफाकी काबीना में अहम मनसब के बाद वो तमाम वादे पूरे होंगे, वफ़ाएँ निभाई जाएंगी? देखिए जी, वादे जो किए हैं वो वादे बिल्कुल पूरे होंगे, अल्लाह के हुक्म से पूरे होंगे। अब्दुल हलीम खान साहब ने जो जो कुछ कहा है, हर यूनियन कौंसिल के अंदर 7 के करीब फिल्ट्रेशन प्लान लगने लगे हैं जी। हर यूनियन कौंसिल के अंदर 2 डिस्पेंसरी बनेगी जी, जिसमें उद्वियात बिल्कुल फ्री होंगी जी। डॉक्टर जो मरीजों को देखेंगे बिल्कुल फ्री देखेंगे। इसके अलावा जो अब्दुल हलीम खान फाउंडेशन की ज़ेरे कफालत एक प्रोग्राम चल रहा है बहाना वजीफे का जी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होगा जी। इसके अलावा हर PP के अंदर, सूबाई हल्के के अंदर एक दस्तकारी स्कूल बनने लगा है जहाँ पे हमारी बहनें, हमारी माएँ काम सीखेंगी और उनको रोज़गार का मौके मिलेगा। ये तो लाजमन पूरा होगा। इसके अलावा जो फंड्स वगैरह मिलेंगे वो इस इलाके की तरक्की के लिए, इस हल्के की तरक्की के लिए मेन किरदार अदा करेंगे जी।
यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लोगों की तकदीर बदलेगी जी यहाँ पे जो लाहौर का ये पहला हल्का है, लेकिन माजरत के साथ ये लाहौर नहीं लगता जी जी ये गाँव से भी बदतर तरीन इलाका है। जी इसको हम संवारेंगे जी और इसको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। ये हमारा मेन हमारे इलाके का हमारे हल्के का जो इसको तरक्की की तरफ गामजन करना है उसका मंशूर है और उसके लिए हम काफ़ी हद तक आगे जाएंगे। NA 117 के मसाइल महरूमियाँ मुश्किलात का ख़ात्मा करेंगे और वहाँ पर लोगों को डिस्पेंसरी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर जो सहूलियात का फुकदान है वो इलाका मकीनों को फराहम किया जाएगा। और मलक साहब ने इस अज़म का इजहार किया तमाम वादों को निभाएंगे और NA 117 को तरक्की याफ्ता हल्का बनाएंगे, जिससे लगे कि वाकई ये एक लाहौर का कौमी हल्का है और ये एक पहचान बने कि वाकई ये अब्दुल अलीम ख़ान का हल्का है। सदर आज़म क्लॉथ मार्केट मलक समान नसीब साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, जिन्होंने अब्दुल अलीम ख़ान साहब का बहुत मुश्किल वक्त में साथ दिया और आज भी वो इसी जज्बे अज़म यकीन और इस उम्मीद के साथ अपने अंदर एक जज्बा लिए बैठे हैं कि हम NA 117 की खिदमत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और अपने किए हुए वादों को हर मुमकिन निभाएंगे। आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।